बच्चों, जब किसान बीज बोता है ना, तो वो सिर्फ धरती में नहीं बोता, वो भरोसे में बोता है। और राजस्थान के किसान वो हर मौसम के साथ जूझते हैं। आज की है क्लास फोर्थ और हम जानेंगे एग्रो क्लाइमेटिक जोन ऑफ राजस्थान के बारे में। एक ऐसा टॉपिक जो न सिर्फ एग्जाम के लिए ज़रूरी है, बल्कि तुम्हें खेती का असली भूगोल समझाएगा। एग्रो क्लाइमेटिक जोन एक ऐसा क्षेत्र जहाँ की जलवायु, मिट्टी और फसलें लगभग एक जैसी होती है। यानी बेटा, यहाँ किसान की तकनीक प्रकृति के साथ तालमेल में हो। राजस्थान को भी इन गुणों के आधार पर अपन 10 एग्रो क्लाइमेटिक जोन में बांटते हैं। तो इनके बारे में अपन पढ़ते हैं। देखो, राजस्थान क्या है अपने, राजस्थान अपने लार्जेस्ट स्टेट है। किसकी? अपने इंडिया की, अपनी कंट्री की। और राजस्थान के पास में टोटल एरिया कितना है? पूरे इंडिया का 10.4% जो एरिया है वो केवल और केवल राजस्थान के पास में है। अगर अपन देखें, राजस्थान को 10 कृषि जलवायु क्षेत्रों के अंदर विभाजित किया गया है। तो राजस्थान में टोटल 10 एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स है। इनके बारे में अब अपन देखते हैं इस मैप से। सबसे पहले अपन देखते हैं, आपको दिखाई दे रहा है फर्स्ट ए। ये रहा अपने फर्स्ट ए। इस फर्स्ट ए को अपन क्या बोलते हैं? एरिड वेस्टर्न रीजन। फिर आपको दिखाई दे रहा होगा ऊपर, जिसको अपन बोलते हैं इरिगेटेड नॉर्थ वेस्ट प्लेन्स। फिर अपने आता है फर्स्ट सी। फर्स्ट सी को अपन क्या बोलते हैं? हाइपर एरिड पार्शियली इरिगेटेड अपने जोन है। फिर उसके बाद में अपने आता है सेकंड ए, जिसको अपन क्या बोलते हैं? इनलैंड ड्रेनेज वाला एरिया हो जाएगा। फिर अपने आता है सेकंड बी, जिसको अपन बोलते हैं क्या? लूनी बेसिन का एरिया। फिर अपने आता है कौन सा? थर्ड ए, जो अपने सेमी एरिड ईस्टर्न प्लेन है। फिर उसके ऊपर वाली साइड अपने आता है, इसको अपन बोलते हैं थर्ड बी। इस थर्ड बी में अपने आता है फ्लड प्रोन ईस्टर्न प्लेन। फिर अपने आता है कौन सा? फोर्थ ए, जिसको अपन बोलते हैं सब ह्यूमिड साउथर्न प्लेन। ये कौन सा है? इसको अपन बोलते हैं फोर्थ बी, जिसको अपन बोलते हैं ह्यूमिड साउथर्न रीजन। और सबसे लास्ट में अपने कौन सा आता है? फिफ्थ रीजन, जिसको अपन बोलते हैं ह्यूमिड साउथ ईस्ट प्लेन। इनके बारे में अपन जानते हैं डिटेल से। सबसे पहले अपन देखते हैं, जैसे आपको दिखाई दे रहा है, इसको अपन बोलते हैं क्या? फर्स्ट ए। फर्स्ट ए का नाम क्या है? एरिड वेस्टर्न प्लेन। इसको अपन कहते हैं शुष्क पश्चिमी मैदानी क्षेत्र। इसके अंदर कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं? मेनली इसमें आता है बाड़मेर और अपने जोधपुर का पार्ट। और जो अपने एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, कौन सी? जोधपुर वाली, वो इसी पोर्शन में आती है, जिसका नाम क्या है? एरिड वेस्टर्न प्लेन या शुष्क पश्चिमी मैदानी क्षेत्र। फिर सेकंड नंबर पर अपने आता है, इसका नाम है फर्स्ट बी। फर्स्ट बी को अपन क्या बोलते हैं? इरिगेटेड नॉर्थ वेस्ट प्लेन, सिंचित उत्तर पश्चिमी मैदानी क्षेत्र। इसके अंदर अपन ने देखा था सबसे ऊपर वाला रीजन है, जिसमें अपने राजस्थान का गंगानगर और राजस्थान का हनुमानगढ़ वाला एरिया आता है। अगर अपन देखें तो थर्ड नंबर पर आता है कौन? फर्स्ट सी। फर्स्ट सी का नाम क्या होता है? हाइपर एरिड पार्शियल इरिगेटेड जोन, मतलब अत्यधिक शुष्क आंशिक सिंचित क्षेत्र। इसमें मेनली अपने आता है बीकानेर का एरिया, जैसलमेर है, चूरू है। बीकानेर, जैसलमेर और चूरू किस में आते हैं? हाइपर एरिड पार्शियल इरिगेटेड जोन में। और ध्यान रखना, राजस्थान का सबसे बड़ा, सबसे लार्जेस्ट जो एग्रो क्लाइमेटिक जोन है, उसका नाम क्या है? अपने फर्स्ट सी है। तो राजस्थान का सबसे बड़ा, सबसे लार्जेस्ट जो एग्रो क्लाइमेटिक जोन है वो है अपने फर्स्ट सी। जो कितना बड़ा है? ये अपने 7.70 मिलियन हेक्टेयर अपने लैंड रखता है। फिर उसके बाद में अपने आता है सेकंड ए। सेकंड ए का नाम क्या होता है? इंटरनल ड्रेनेज ड्राई जोन, आंतरिक जल निकासी शुष्क क्षेत्र। अगर अपन इंटरनल ड्रेनेज ड्राई जोन की बात करें तो इसमें क्या आता है? इसमें आता है राजस्थान का नागौर, सीकर, झुंझुनू और चूरू का कुछ भाग आता है। तो ये अपने हो जाएगा कौन सा? सेकंड ए। फिर अपन देखते हैं अगला एग्रो क्लाइमेटिक जोन है, इसका नाम क्या है? सेकंड बी। सेकंड बी का क्या नाम होता है? ट्रांजिशनल प्लेन ऑफ लूनी बेसिन। लूनी बेसिन का संक्रमणीय मैदानी क्षेत्र। इसमें कौन कौन से जिले आते हैं? जालोर है, पाली है और सिरोही का कुछ भाग आता है। फिर अपने नेक्स्ट आता है, इसका नाम है
थर्ड ए को अपन बोलते हैं सेमी एरिड ईस्टर्न प्लेन, अर्थात अर्ध शुष्क पूर्वी मैदानी क्षेत्र। जो अपने अर्ध शुष्क पूर्वी मैदानी क्षेत्र है, इसमें मेनली अपने राजस्थान में जयपुर, अजमेर, दौसा और टोंक वाला एरिया आता है। ये और यहाँ पर अपने क्या आ जाएगी, एक अपने यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है SKNAU जोबनेर, श्री करण नरेंद्र एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो जोबनेर की है, वो इसी में आएगी। किस में आएगी? थर्ड ए में। नेक्स्ट अपने जो एग्रो क्लाइमेटिक जोन है उसका नाम है थर्ड बी, जिसको अपन बोलते हैं फ्लड प्रोन ईस्टर्न प्लेन, मतलब बाढ़ संभावित पूर्वी मैदानी क्षेत्र। इसमें मेनली आता है अलवर, धौलपुर, भरतपुर, करौली और सवाई माधोपुर का एरिया। और इसमें क्या आता है अपने DRMR भरतपुर। DRMR भरतपुर क्या है अपने डायरेक्टरेट ऑफ रेपसीड मस्टर्ड रिसर्च जो अपने है वो कहाँ पर अपने भरतपुर में है। वो किस में आएगा? अपने थर्ड बी एग्रो क्लाइमेटिक जोन में ही आता है। नेक्स्ट अपन देख सकते हैं अगला जो एग्रो क्लाइमेटिक जोन है उसका नाम क्या है? फोर्थ ए। फोर्थ ए को अपन क्या बोलते हैं? सब ह्यूमिड साउथर्न प्लान, या फिर अपन इसको बोल सकते हैं उप आर्द्र दक्षिणी मैदानी क्षेत्र। इसमें मेनली अपने भीलवाड़ा, सिरोही और उदयपुर का एरिया आता है। और अपने MPUT जो महाराणा प्रताप एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है ना उदयपुर की, वो भी किसी में आती है? अपने फोर्थ ए एग्रो क्लाइमेटिक जोन में आती है। नेक्स्ट अपने एग्रो क्लाइमेटिक जोन का नाम क्या है? फोर्थ बी। फोर्थ बी में अपने आता है ह्यूमिड साउथर्न प्लेन या आर्द्र दक्षिणी मैदानी क्षेत्र। इसमें जो डिस्ट्रिक्ट आती है वो आती है डूंगरपुर, उदयपुर, बांसवाड़ा और चित्तौड़गढ़। जो अपने स्मॉलेस्ट एग्रो क्लाइमेटिक जोन है वो कौन सा है? स्मॉलेस्ट एग्रो क्लाइमेटिक जोन का नाम है फोर्थ बी। अपने देखा था सबसे लार्जेस्ट एग्रो क्लाइमेटिक जोन वो कौन सा? अपने फर्स्ट सी। और सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा है? सबसे स्मॉलेस्ट है फोर्थ बी। और ये कितना छोटा है? इसकी जो हाइट है, इसकी जो चौड़ाई है वो कितनी है? 1.72 मिलियन हेक्टेयर। मतलब इसके पास में केवल 1.72 मिलियन हेक्टेयर एरिया ही है। लास्ट अपने आता है 10th नंबर, जिसका नाम क्या है? फिफ्थ एग्रो क्लाइमेटिक जोन, जिसको अपन बोलते हैं ह्यूमिड साउथ ईस्ट प्लेन, जिसको कहा जाता है आर्द्र दक्षिण पूर्वी मैदानी क्षेत्र। और इस दक्षिणी पूर्वी मैदानी क्षेत्र में अपने कौन सा एरिया आता है? अपने इसमें आता है कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। ठीक है, ये चारों डिस्ट्रिक्ट इसमें आते हैं, अपने फिफ्थ में आते हैं। इसका नाम है ह्यूमिड साउथ ईस्ट प्लेन। तो यहाँ तक अपने को समझ में आ गया। देखो अपन ने 10 एग्रो क्लाइमेटिक जोन देखे हैं। फर्स्ट ए, फर्स्ट बी, फर्स्ट सी। फर्स्ट में 3 पार्ट है, क्या नाम है? फर्स्ट ए, फर्स्ट बी एंड फर्स्ट सी। फिर अपने बाकी सब में 2-2 है, जैसे सेकंड ए, सेकंड बी, थर्ड ए, थर्ड बी और फोर्थ ए, फोर्थ बी। और सबसे लास्ट में अकेला कौन है? फिफ्थ है। उसके बाद में अपन देखते हैं जो राजस्थान का जो ज्योग्राफिकल एरिया है वो अपने इंडिया का जो वेस्टर्न ड्राई रीजन है उसके अंदर आता है। ठीक है, अपन ने देखा था ना इंडिया के अंदर टोटल एग्रो क्लाइमेटिक जोन पड़े थे अपन ने 15 में से एक रीजन का नाम है, इसका नाम क्या है? वेस्टर्न ड्राई रीजन। और इस वेस्टर्न ड्राई रीजन में क्या आता है? अपने राजस्थान का अधिकांश भाग आता है। अगर अपन देखें राजस्थान जो स्टेट है वो इंडिया के 4 एग्रो क्लाइमेटिक जोन के अंदर आता है। कौन कौन से? फोर्थ नंबर, सिक्स्थ नंबर, एट्थ नंबर और नाइन्थ नंबर। 4, 6, 8, 9 के अंदर राजस्थान अपने क्या आता है? इंडिया के इन 4 एग्रो क्लाइमेटिक जोन के अंदर आता है। जैसे अपन देख सकते हैं ये इंडिया के एग्रो क्लाइमेटिक जोन है, इसमें फोर्थ, सिक्स्थ, एट्थ और नाइन्थ इन एग्रो क्लाइमेटिक जोन से इसके अंदर अपने कौन आता है? राजस्थान आता है। तो ये अपना एग्रो क्लाइमेटिक जोन है, ये अपन ने देखा। एक बार अपन क्विक रिवीजन करते हैं वापस से। अपन ने पढ़ा एग्रो क्लाइमेटिक जोन ऑफ राजस्थान, जिसमें अपन ने देखा जो राजस्थान है वो अपने क्या है? इंडिया का सबसे लार्जेस्ट स्टेट है। राजस्थान के पास में 10.4% जोग्राफिकल एरिया है। और उस राजस्थान के अंदर टोटल एग्रो क्लाइमेटिक जोन कितने हैं? राजस्थान में टोटल 10 एग्रो क्लाइमेटिक जोन है। फिर अपन ने देखा मैप के अकॉर्डिंग राजस्थान में एग्रो क्लाइमेटिक जोन, जिसमें अपन ने देखा अपने फर्स्ट के 3 पार्ट है, फर्स्ट ए, फर्स्ट बी और फर्स्ट सी। ये अपन ने देख लिया। फर्स्ट ए का नाम था एरिड वेस्टर्न रीजन,
फिर अपने था फर्स्ट बी जिसको अपन इरिगेटेड नॉर्थ वेस्ट प्लान बोलते हैं, और फिर फर्स्ट सी का नाम क्या था, हाइपर एरिड अपने पार्शियली इरिगेटेड प्लेन हो जाएगा। फिर उसके बाद में अपने आता है सेकंड वाला पार्ट। सेकंड में भी क्या है, ए और बी, ठीक है। सेकंड ए है उसका नाम क्या था, सेकंड ए को अपन क्या बोलते हैं, प्लेन ऑफ इनलैंड ड्रेनेज, और सेकंड बी को अपन क्या बोलते हैं, प्लेन ऑफ लूनी बेसिन। फिर अपने आता है थर्ड के अंदर, थर्ड में भी दो पार्ट है, ए और बी, ठीक है। थर्ड ए का नाम क्या था, थर्ड ए को अपन बोलते हैं सेमी एरिड ईस्टर्न प्लेन, और थर्ड बी को अपन बोलते हैं फ्लड प्रोन ईस्टर्न प्लेन। तो ईस्ट के दो पार्ट हो गए, सेमी एरिड ईस्टर्न प्लेन और फ्लड प्रोन ईस्टर्न प्लेन। फिर अपन ने देखा फोर्थ के अंदर भी दो पार्ट आते हैं, ए और बी, वन और टू, ठीक है। फोर्थ ए को अपन बोलते हैं क्या, सब ह्यूमिड साउथर्न प्लेन, और फोर्थ बी को बोलते हैं अपन क्या, ह्यूमिड साउथर्न प्लेन। फिर उसके बाद में हमने लास्ट आता है, इसका नाम क्या है, फिफ्थ नंबर, जिसको अपन क्या बोलते हैं, ह्यूमिड साउथ ईस्ट प्लेन बोलते हैं। अपने देखा जो सबसे बड़ा एग्रो क्लाइमेटिक जोन है उसका नाम क्या है, फर्स्ट सी, ठीक है। फर्स्ट सी है वो क्या है, अपने लार्जेस्ट एग्रो क्लाइमेटिक जोन है। और फिर अपन ने देखा सबसे छोटा है उसका नाम क्या है, फोर्थ बी, ठीक है। फोर्थ बी एग्रो क्लाइमेटिक जोन है जिसको अपन ह्यूमिड साउथर्न अपने जो एक प्लेन बोलते हैं, ये अपने क्या हो जाएगा, सबसे छोटा या स्मॉलेस्ट एग्रो क्लाइमेटिक जोन होता है। तो इन सब के बारे में अपन ने देख लिया, सबकी अपन ने डिस्ट्रिक्ट कवर कर ली, और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ कौन कौन से जो एग्रो क्लाइमेटिक जोन है उसके अंदर प्रेजेंट है वो भी अपन ने देख लिया। थैंक यू सो मच, ये अपनी क्लास कंप्लीट हुई। इस तरह की वीडियो पाने के लिए हमारे साथ में जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।